हे गाइस, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में जिसमें हम अपने क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। जो हम छठी क्लास से जैसे हम पढ़ते हुए आए हैं, हमने छठी क्लास से पढ़ना सीखा था पूर्ण संख्याएँ, परमेय संख्याएँ। 8वीं क्लास में परमेय संख्याएँ पढ़ा। 9वीं क्लास में हम प्रकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, परमेय संख्याएँ और अपरमेय संख्याएं एंड वास्तविक संख्याएं पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि हम इनके बारे में जानते भी हैं। बट हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन कुछ छोटी छोटी वर्ड्स को, नाम्स को, इन नंबर्स को जान लेते हैं। ये हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। अगर ये हमें पता होंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इनसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलो तो हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो प्रकृत संख्याएं, जिसे नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। प्रकृत संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा जैसे हमारा है पूर्णांक संख्याएं, होल नंबर्स, जिन्हें हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, w से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक इंटीजर्स, जिन्हें हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं परमेय संख्याएं, जिन्हें हम q से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, जिन्हें हम q कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने q के ऊपर c लिखा है ना, इसे हम q कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो qc। और हमारे लास्ट में है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जो प्रकृत संख्याएं होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा तो 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। हमें नहीं पता कहाँ तक जाते हैं, लेकिन स्टार्ट ये 1 से होते हैं। ठीक है। उन्हें हम कहते हैं प्रकृत संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। उसी के बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हों, उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं और ये भी हमारी इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, अनंत तक जाती हैं। जो 0 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इसके बाद आ जाता है हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वे नंबर्स, जैसे आपने नंबर्स लाइन पढ़ी थी 8th क्लास में, 7th में भी पढ़ी थी, 9th में भी पढ़ी थी नंबर्स लाइन। तो आपने नंबर लाइन में देखा होगा 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही जाता रहता है। यहाँ पर आपने पढ़ा था -1, -2, -3 और आगे तक बढ़ता रहेगा, माइनस के अनंत तक, प्लस के अनंत तक। तो ये इंटीजर्स वे नंबर्स हैं जो 0 से प्लस की तरफ भी जाते हैं, 0 से प्लस की तरफ भी जाते हैं और 0 से माइनस की तरफ भी जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स, जिन्हें हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है हमारा परमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वे नंबर्स जो भिन्न के रूप में लिखे जाते हैं। भिन्न क्या होती है हमारी? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन किसके रूप में होती है? अंश व हर के, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में होती है हमारी फ्रैक्शन। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वे संख्याएं जिन्हें हम p व q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन नंबर, रैशनल नंबर, परमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q जहाँ पर हमारा q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, q 0 के बराबर ना हो। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, तो ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम परमेय संख्या बोलते हैं। मैंने लिख दिया 0/1, तो ये भी एक परमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 1/0, q क्या हो गया हमारा? 0 हो गया, तो ये क्या होगी? परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। सो अब आगे हम देखते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं?
अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम पी व क्यू के रूप में ना लिख सकें, पी वाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, जिन्हें हम पी व क्यू के रूप में ना लिख सकें। यहाँ पे क्यू की तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसे तो लिख ही नहीं सकते उस रूप में। तो कैसे नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पर रूट के नंबर हो जाएं, √2, √3, पाई। अगर पाई देखा जाए तो पाई कहोगे भैया ये तो 22/7 के रूप में भी लिखी जाती है, 22/7 के रूप में भी लिखते हैं इसे। तो ये तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये हम मान कर चलते हैं, पाई = 22/7 हम मान कर चलते हैं, ना कि ये कोई इसकी वैल्यू है। ये हम मान के चलते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएं, कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़ जाए। ये कुछ 3.14 के रूप में होती है जो रुकती ही नहीं है, चलती ही रहती है। तो अब आता है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब वे नंबर्स, तो रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो, रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं, वे नंबर्स जिनमें हमारे परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। मतलब कि इसमें 2/3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, पाई भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। मतलब हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों चीज़ इसके अंदर आ सकती हैं, और जिसमें हमारी दोनों चीज़ें आती हैं उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसे हम?